हेलो स्टूडेंट, सिविल सेवा गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने 64 क्वेश्चन किए थे, आज हम 65 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? इसमें हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कहा जा गया है। कथन ए कहता है IMF संप्रभु सरकारों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। कारण आ रहा है यह मुद्रा संकट का सामना कर रहे सदस्यों को आपातकालीन ऋण प्रदान करता है। यानी कि कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं और आर जो कथन ए की सही व्याख्या करता है। आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व बैंक समूह की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में सबसे पहले से सबसे बाद तक व्यवस्थित कीजिए। इनकी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का गठन, ब्रेटन वुड्स समझौतों पर हस्ताक्षर। इनको हमें सही क्रम में लगाना है। ये तो सभी को पता है, ब्रेटन वुड्स तो सभी से सबसे पहला है, तो ये हमारा होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई थी, ये हम इधर लिख देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना ये 1960 और इसकी स्थापना 1988। हमारा आंसर होगा इसका ए 321। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय दिए गए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय विश्व बैंक, इसमें तो है नहीं है, आगे देखते हैं। विश्व बैंक व्यापार संगठन एशिया, यानी कि पहला वाला वाशिंगटन, इसका आंसर होगा हमारा बी। यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय तो होगा ये हमारा मनीला, फिलीपींस। ऊपर मैचिंग कर लेना, आंसर भी होगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड, और ये विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का काठमांडू नेपाल। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। ILO की स्थापना 1919 में प्रसिद्ध वर्साय संधि के भाग के रूप में की गई थी, ये हमारा सही होगा। भारत में ILO की शासी निकाय के लिए चुनाव नहीं लड़ना पड़ता क्योंकि उसके पास एक स्थायी और एक गैर निर्वाचित सीट है, ये भी हमारा सही होगा। 69 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन व्यक्ति को यह पुरस्कार प्राप्त है? यानी कि ऑप्शन नंबर में जोएल मोकिर, फिलिप एगियन, पीटर होविटर। यानी कि ये जो जोइल है इनको तो 25 में ही मिला है अर्थशास्त्र में, और ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर होगा सी, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्ष 2024 और 2025 में भारत के पास सकल मूल्यवर्धन GDP में कृषि समृद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग कितने प्रतिशत रहा? भारत के GDP में
हमसे पूछा है भारत के जीडीपी में, यानी कि हमारा रहा 18%। ऑप्शन होगा सी। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कृषि नियोजन के उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों का परिसीमन किया? आंसर होगा नो। जैसे भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। और भारत में इस बार गेहूं, गन्ना और आलू का सर्वाधिक उत्पादक में उत्तर प्रदेश है, ये भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NFSA के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन से परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। NFSA के अंतर्गत आच्छादित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को रियासती दरों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो नहीं, अंत्योदय अन्न योजना में 35 है, ये 5 नहीं है। 5 तो प्राथमिक परिवारों के लिए, तो ये नहीं है, ये आंसर हमारा गलत होगा। इसका ऑप्शन आंसर होगा हमारा सी, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित कथनों में से सही है। भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्रीय पूल के अंतर्गत गेहूं, चावल की खरीद का नोडल अभिकरण है। ये हमारा आंसर सही हो जाता है। सरकार खाद्यान्न का एक बफर स्टॉक बनाए रखती है तथा न्यूनतम बफर स्टॉक मानकों की समीक्षा और निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा किया नहीं, CACP द्वारा नहीं किया जाता। ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का सही वर्णन करता है? यह सभी BPL परिवारों को एक समान राशन कार्ड प्रदान करता है, यानी कि कह रहा है ये सभी BPL परिवार को एक समान राशन कार्ड प्रदान करता है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, लग रहा है मुझे। ऑप्शन देखते हैं बी, यह NFSA लाभार्थियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देता है। ऑप्शन आगे देखते हैं। यह सभी डुप्लीकेट राशन कार्डों को स्थायी रूप से समाप्त कर देता नहीं, ये भी नहीं है। यह केवल शहरी ये तो बिल्कुल ही पढ़ने से गलत लग रहा। हमारा आंसर होगा इसका बी। यह NFSA लाभार्थियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड की मुख्य भूमिका का सही वर्णन करता है? ये तो सभी को पता होगा। यह किसानों को प्रत्यक्ष फसल ऋण प्रदान करता है। यह ग्रामीण ऋण संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है तथा सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, नाबार्ड MSP से बिल्कुल संबंधित नहीं है, ये भी गलती हो जाता है। यह कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष नहीं, इसका इनसे कोई संबंध नहीं है। आंसर होगा यहाँ पर भी, ये भी गलत है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किस फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करती है? यह व्यापक फसल बीमा योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड बीमा।
ऑप्शन डी है मौसम आधारित फसल बीमा योजना तथा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम, यानी कि हमारा आंसर होगा इसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 78 है एक्सिम बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ये हमारा आंसर सही है। यह निर्यात ऋण, निर्यात विपणन, विदेशी निवेश सहित भारत के विदेशी व्यापार का वित्त पोषण और संवर्धन करता है। ये भी सही है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 79 है भारत में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में निवल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। डीप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई को संयुक्त रूप से सूक्ष्म सिंचाई कहा जाता है एवं इन्हें पीएम किसान योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत बढ़ावा दिया जाता है। 79 का आंसर होगा ए, यानी ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची सेकंड। हरित क्रांति, ये तो सभी को पता है, खाद्यान्न। श्वेत क्रांति, ये भी सभी को पता है, दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति, तिलहन। और नीली क्रांति, मत्स्य जलीय। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 81 है ऑपरेशन फ्लड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन 1 है हमारा ऑपरेशन फ्लड 1970 में विश्व खाद्य कार्यक्रम के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन 2 है इसे विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम माना जाता है और इसने भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया है। यहाँ आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 82 है यानी VR का मतलब है विकसित भारत। विकसित भारत। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है। ये पूछ रहा है हमसे जो भी मनरेगा के स्थान पर ये अधिनियम पारित हुए। ऑप्शन 1 है हमारा राज्य कृषि के व्यस्ततम अवधि के दौरान 60 दिनों तक के कार्य निषेध को अधिसूचित कर सकता है। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2 है हमारा यह अधिनियम अधिकांश राज्यों के लिए 60-40 के केंद्र राज्य वित्त पोषण प्रतिरूप को प्रस्तुत करता है। ये भी सही है। यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 125 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देता है। ये भी हमारा सही है। आंसर देखते हैं। ये हमारे चारों सही हैं, तीनों सही हैं। ऑप्शन उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2010 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के पुनर्गठन के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। ये हमारा सही होगा। यह सामुदायिक संस्थाओं वित्तीय समावेशन तथा संधारणीय आजीविका के माध्यम से ग्रामीण परिवेश की निर्धन महिलाओं पर केंद्रित है। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत की आर्थिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत प्रधान कार्य सलाहकार द्वारा, ये द्वारा ना होकर, अगर ये द्वारा ना होता, उनके द्वारा तय नहीं की जाती, उनके सहयोग से तैयार की जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। और आंसर देखते हैं आगे। आर्थिक समीक्षा आर्टिकल 112 के तहत एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य, यानी कि ये आर्थिक समीक्षा तो संवैधानिक है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। आंसर देखते हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के अंतर्गत ODF प्लस, यानी ODF प्लस के घटक निम्नलिखित में से हैं। ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, धूसर जल प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। ये उपयुक्त में से चारों सही होंगे, यानी कि ODF प्लस के अंतर्गत ये चारों हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत द्वारा अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं को संयोजित करता है। ऑप्शन 2 है, इस मॉडल के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में विद्यमान रहते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। हमारा आंसर होगा सी, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, MSME क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, उद्यमी हेल्पलाइन MSME के संदर्भ में सिंगल विंडो शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है, ये सही है। वर्चुअल क्लस्टर पोर्टल सामूहिक समृद्धि और बाजार तक पहुंच के लिए MSME ऑनलाइन क्लस्टरिंग की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूची 1 को सूची से किन से सुमेलित कीजिए। योजना और उनका प्रारंभिक वर्ष। प्रधानमंत्री युवा योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री युवा योजना ये हुई थी मई 2021। स्टार्टअप इंडिया योजना ये 2 जनवरी, यानी कि जनवरी 2016। और स्टैंड अप इंडिया योजना ये अप्रैल 2016। और डी हमारा होगा, ये हमारा आंसर होगा 3241। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन, यानी कि PLI योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है हमें। ऑप्शन नंबर 1 है, PLI योजना भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री के आधार पर कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। ऑप्शन 2 है हमारा, यह योजना वर्तमान में मोबाइल विनिर्माण, औषधि और वस्त्र सहित 14 क्षेत्रों को कवर करती है। PLI योजना ये हमारा सही है। आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, समिति और अनुशंसा के निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित करना है हमें, यानी कि नरसिम्हा समिति, उर्जित पटेल, NK सिंह समिति, JP नायक समिति।
नरसिम्हा समिति ने कहा था कि बैंक क्षेत्र में सुधार की सिफारिश की थी, जिसमें CRR और SLR में कमी करना शामिल था। और उर्जित पटेल ने मौद्रिक नीति, तो हमारा पहला ही होगा। उर्जित पटेल ने मौद्रिक नीति के गठन की सिफारिश की थी। NK सिंह ने राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी कि FRBM अधिनियम 2003 की समीक्षा की थी। और JP नायक ने सार्वजनिक, ये चारों आपस में सही हैं, इनका मैचिंग सही है। आंसर देख लेते हैं हमारा क्या होगा। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 91 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत में मुख्यालय वाला पहला संधि आधारित सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका स्थायी सचिवालय गुरुग्राम में है। ये हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल और विश्व सौर विकास को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ढांचे के तहत लॉन्च किया गया है। ये भी हमारा सही है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत के सौर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, भारत में सौर सेल और मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूलर के लिए उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन PLI योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा सही है। राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल व्यक्ति परिवारों को PM सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत छत पर रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति है। ये भी हमारा सही है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत कंडक्टर मिशन यानी कि ISM, भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, भारत में एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए इसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया है। ये हमारा सही है। सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 12 चिप संयंत्रों को मजबूती दी। ये भी सही है हमारा। ऑप्शन देखते हैं। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 है, वर्ष 2025-26 में चावल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं, ये गलत होगा। ये गलत होगा। यहाँ पर होगा भारत इस समय विश्व का 40% चावल उत्पादक है। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे नहीं, यूपी है। और तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये क्रम है इनका। ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 है, योजना और उसकी प्रमुख विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है पूछा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्योंकि ये वाला सुमेलित नहीं है, ये गलत है। क्योंकि प्रतिवर्ष 436 के प्रीमियम पर मृत्यु के लिए 2 लाख का जीवन बीमा नहीं, इसमें ये सही नहीं है। इसमें 1 लाख है, यानी कि 2 लाख नहीं है, यानी कि प्रति वर्ष 20 रुपये के प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए 2 लाख और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख मिलेंगे, यानी कि दुर्घटना या मृत्यु। और ये 18 से 70 ईयर है, ये वाला गलत है। ऑप्शन 2 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ऑप्शन ये भी गलत है।
दोनों गलत हैं। अटल पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद गारंटी पेंशन योजना, ये हमसे सही नहीं पूछा है, तो वैसे ये सही है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एकीकृत बाल कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं? पूछा है हमसे। पूरक पोषण, टीकाकरण, परिवार नियोजन और पोषण स्वास्थ्य। 96 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित राज्यों को कुल दहन उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुल दलहन उत्पादन में बताना है। हमारा आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो हम देखते हैं 1, 2 और 3। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 98 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2026 में 7.4 अनुमानित की गई थी, जिसे भारत लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना। ये सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत की वर्तमान व्यापक आर्थिक स्थिति को एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स अवधि के रूप में वर्णित करता है, यानी कि नीचे दिए कथन का सही प्रयोग करें। आंसर होगा सी। ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्र मानदंड है? क्वेश्चन नंबर 99 का है, 18 से 40 वर्ष, बी है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्र था। इसमें आंसर होगा हमारा डी, परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, कार्यक्रम जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। इसमें भारत के 112 जिले शामिल हैं, जिनकी 5 सामाजिक आर्थिक विषयों के तहत 49 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों पर निगरानी करना है। ये सही है हमारा ऑप्शन। ही देखते हैं, दोनों सही लग रहे हैं, आगे ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 101 है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है पूछा है। वर्ष 2026-27 के लिए राजकोष के घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया था, जो वर्ष 2026 के 4.4% के संशोधित अनुमान से संबंधित है। ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, बजट में भारत के घरेलू बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए बायो फार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव किया। ये भी सही है। आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 102 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए करके सही उत्तर बताना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। आंसर होगा इसका सी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 3 होगा, अंतर्राष्ट्रीय 15 मई होगा, और ये समाज 102 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 103 है,
अप्रैल 2026 में आयोजित अभ्यास डस्टलिंग के 7वें संस्करण का आयोजन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। आंसर होगा सी, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 104 है, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक कौन सा संगठन जारी करता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक, विश्व व्यापार। ऑप्शन होगा हमारा बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 105 है, अप्रैल 2026 में सुमन के बेरी के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा हमारा सी, अशोक कुमार लोहिड़ी, यानी कि लाहिड़ी, अशोक कुमार लाहिड़ी। क्वेश्चन नंबर 106, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। यह भारत के 101 चयनित निम्न प्रदर्शन वाले जिलों में कृषि उत्पादकता में सुधार पर केंद्रित है। ऑप्शन 2 है, ये हमारा सही है। ऑप्शन 2 है, यह योजना मुख्य रूप से उन जिलों को लक्षित करती है जहां फसल गहनता कम, उत्पादन निम्न और कृषि ऋण के लिए ऋण की सुविधा पर्याप्त नहीं है। ये हमारा आंसर होगा ए, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है, क्वेश्चन है, AICTE वाणी 3.0 यानी कि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? AICTE वाणी उच्च तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। ये हमारा वैसे सही है, और आगे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। भाषाओं, ऑप्शन 2 है, यह कार्यक्रम उभरते तकनीकी क्षेत्रों में 22 भारतीय भाषाओं में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ऑप्शन क्या होगा हमारा, देखते हैं आगे। आंसर होगा ए, ये हमारे दोनों ही सही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनरल अनिल चौहान के बाद भारत के चीफ ऑफ डिफेंस CDS के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन इसका पहले है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल BMV कृष्णन, लेफ्टिनेंट जनरल NM राजा सुब्रमणी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 109 है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस निम्नलिखित में से किस समूह की पहल है? इंडो पैसिफिक, वैसे इसमें इंडो पैसिफिक आ रहा है तो हम इसको समझ के भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स कहाँ साउथ में, I2U2 ये नहीं, इसमें क्वाड यानी कि मेरे इस आंसर होगा बी, 109 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 110 है, अब्राहम अकॉर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो फिलहाल सभी को पता है, सभी को पता चल रहा था। इसका आंसर होगा सी, इजराइल और मुस्लिम बहुल राष्ट्रों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 111 है, जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही बताना है। इसका उद्देश्य मौद्रिक दंड एवं अन्य नागरिक परिणामों वाले विभिन्न अपराधों के नियामक कानून के माध्यम से अपराधीकरण को बढ़ावा देना। ये गलत है। ऑप्शन 2, यह व्यापार करने में सुगम और विश्वास आधारित शासन को बेहतर बनाने के व्यापक नीतिगत प्रयास का हिस्सा है। 111 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 112 है, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है? 112 का ऑप्शन 1 है, इस विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 से बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव था। इस विधेयक को पारित करने के लिए
2/3 बहुमत प्राप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 है, इस विधेयक का उद्देश्य 106वां संविधान संशोधन लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए निर्धारित 1/3 आरक्षण को नई जनगणना की प्रतीक्षा किए बिना क्रियान्वित करना था। उपयुक्त में से सभी सही है। ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ये भी और ये भी। क्वेश्चन नंबर 113 है, एसडीएफ और एमएसएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा, एसडीएफ बैंक से बिना किसी संपार्श्विक के चल निधि को अपशोषित करने में आरबीआई की सहायता करता है। ये सही है। एमएसएफ बैंकों को अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध आरबीआई से एक दिवसीय निधि उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है। ये भी सही है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 114 होगा। सुपर अलीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, वर्ष 2026 में एक सुपर अलीनो के घटित होने की संभावना व्यक्त की गई थी। ये सही है। ऑप्शन 2 है, सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुवीय भारतीय मानसून पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करता है। ये भी सही है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेग स्थिति स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसीए के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही है। पीसी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक शाखा के रूप में कार्य करता है, जो केवल सदस्य देशों के बीच सदस्यता को संभालता है। ये हमारा पहला ऑप्शन गलत होगा। पीसी ना तो संयुक्त राष्ट्र का कोई अंग है और ना ही आईसीजे की कोई शाखा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन 2 है, पीसी ने सिंधु जल संधि विवाद पर एक निर्णय जारी किया जिसमें किशनगंगा रतले जल विद्युत परियोजनाओं में भारत के जल भंडार पर सीमाएं निर्धारित की गई, जिसे भारत ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि न्यायाधिकरण का गठन अवैध रूप से किया गया है। ये ऑप्शन हमारा सही है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय समुद्री बीमा पूल के लिए स्वीकृत संप्रभु गारंटी की राशि कितनी है। 10,980 करोड़। क्वेश्चन नंबर 17 है, नदी बेसिन प्रबंधन योजना निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित है। केंद्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण। उपयुक्त में से सही यानी कि सभी है। क्वेश्चन नंबर 118 है, नई दिल्ली में आयोजित प्रथम ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम समूह बैठक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बैठक का विषय था अनुकूलन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण। ऑप्शन 2 है, ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। ये वाला हमारा गलत होगा, ये हमारा पहला सही होगा। और ऑप्शन देखते हैं नीचे क्या है दिए हुए। ये हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 119 है, गृहिणियों की विधिक स्थिति और उनके कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने औपचारिक रूप से गृहिणियों को आर्थिक इकाई और राष्ट्र निर्माता के रूप में वर्गीकृत किया है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन 2 है, न्यायालय ने मोटरयान दुर्घटना मामलों के लिए घरेलू देखभाल की हानि नामक एक समर्पित नई विधिक मुआवजा श्रेणी की स्थापना की, जिसका आधारभूत मूल्य 30,000 प्रति माह है। ये भी सही है।
ऑप्शन 2 भी सही है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाल ही में दिए गए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, यानी कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के इस संस्करण में इतिहास में पहली बार पुरस्कार पाने वालों का एक ऐतिहासिक सर्वांगीण समूह महिलाओं का था। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। यह पुरस्कार जलवायु न्याय, जैव विविधता संरक्षण, स्वदेशी भूमि अधिकारों जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित करता है। ये भी सही है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख मध्य पूर्वी ऊर्जा उत्पादक देश ने आधिकारिक तौर पर पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक और व्यापक ओपेक प्लस गठबंधन से अपनी पूर्ण संरचनात्मक वापसी की घोषणा की? इसका आंसर है कतर। क्वेश्चन नंबर 122 है, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? नहीं, 120 कतर में। 121 का आंसर ये नहीं है, ये यूएई है। इसका आंसर यूएई है। क्वेश्चन नंबर 122 है, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ स्थापित हुआ था? स्टॉकहोम, कोपेनहेगन, ओस्लो, हेलसिंकी। इसका आंसर होगा ओस्लो। ये ओस्लो कहाँ पर है? ये देखना कहाँ पर है और बताना फिर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 123 है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही पूछा है। ऑप्शन नंबर पहला है, यह भारत के नेतृत्व में 7 बिग कैट प्रजातियों के लिए वैश्विक संरक्षण के लिए शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ये सही है हमारा ऑप्शन। इसका उद्देश्य है विभिन्न देशों के बीच अनुसंधान, ज्ञान साझा, पर्यावरण क्षमताओं और सहयोग बढ़ावा देना। ये भी सही है। यह गठबंधन केवल एशिया के उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां भागना नहीं, ये तो गलत है क्योंकि इसमें तो काफ़ी सारे देश हैं। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत के पहले पूर्णतः वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? ये ऑप्शन 1 है, सुकुरवस्ती डिपो दिल्ली, कंकरियो कोचिंग डिपो अहमदाबाद, चारबाग लोको वर्कशॉप लखनऊ, पेरम्बूर कैरिज वर्क्स चेन्नई। यानी कि इनमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा आंसर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो, आंसर होगा कंकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 125 है, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है? यह एक ऐसा ढांचा है जिसका उद्देश्य स्थानीय विकास और शासन के विभिन्न आयामों में ग्रामीण पंचायतों की प्रगति का आकलन करना है। यह पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्य SDG के स्थानीयकरण के अनुरूप है। ये हमारा आंसर है, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में घोषित नव युग पालिका योजना के संदर्भ में इस योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 17 प्रमुख नगर निगमों के अंतर्गत 58 जिलों मुख्यालयों में शहरी बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 60.40 के साझा वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से। ये हमारा दोनों सही है, आंसर होगा ए। नहीं, इसका आंसर ये नहीं है क्योंकि 126 का आंसर होगा सी। इसमें पहला ही सही है।
इस योजना का वित्त पोषण केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इस योजना की एक प्रमुख विशेषता है कि इसका पूरा वित्त पोषण राज्य अपने संसाधनों से करेगा। ये हमारा यहाँ से गलत हो जाता है, ये 40 ईयर ये नहीं है, इसमें पूर्णतः राज्य इसका वित्त पोषण करेगा, ना कि ये। थोड़ा जल्दी गलती हो जाती है ना, काफ़ी योजनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जिसे अप्रैल 2026 में भारत का 99 रामसर स्थल नामित किया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन होगा सी यानी बी हमारा ये है अलीगढ़। 127 का है अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 128 है। नागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की एक दुर्लभ 200 वर्ष पुरानी पांडुलिपि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में संरक्षित है। यह संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आंसर होगा इसका डी, अयोध्या। क्योंकि यहाँ से हम आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना काफ़ी सारा पढ़ा तो जाता नहीं करंट अफेयर में। रामचरितमानस की एक दुर्लभ पुरानी, यानी कि जहाँ पे रामचरितमानस है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सर ऐसे क्वेश्चनों को हमें ना पेपर करते हुए गोला कर देना चाहिए कि हम बाद में सोच के करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। पहले हमें करेक्ट क्वेश्चन करने होते हैं जितने हमें अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश डेयरी विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दुग्ध स्वर्ण महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन है। हमारा आंसर सही है, दोनों सही है ये। क्वेश्चन नंबर 130 है। उत्तर प्रदेश में आगामी एकीकरण बासमती जैविक प्रदर्शन फार्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है? भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फार्म पीलीभीत जिले में स्थापित है। सही है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए राज्य के साथ लीज समझौता किया। ये भी सही है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 131 है। मैगलन संधि के संदर्भ में यह दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि को टिएरा डेल फुएगो द्वीप समूह से अलग करती है। सही है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये भी सही है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 132 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शिखर सम्मेलन और देश है। अकांकागुआ होगा हमारा अर्जेंटीना। चिम्बोराउजो ये होगा हमारा इक्वाडोर। हुआसकारन ये होगा पेरू। और ओजस डेल सलाडो ये होगा चिली। यानी हमारा आंसर होगा 2413, यानी कि 2413। आंसर होगा डी, 2413। क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है। अमेजन नदी के संदर्भ में बताना है में कौन सा सही है? इसका उद्गम पेरू के एंडीज पर्वतमाला में होता है तथा यह पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये सही है माना। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नहीं, ये विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है। ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 134 है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टीटिका झील किन 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है? चिली पेरू, पेरू बोलीविया, बोलीविया पैराग्वे, इक्वाडोर कोलंबिया। इसका आंसर होगा बी, पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया। क्वेश्चन नंबर 135 है।
आटाकामा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है। चिली के प्रशांत तट पर स्थित और इसे पृथ्वी के सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है, सही है। इसकी अत्यधिक शुष्कता का कारण ठंडी हम्बोल्ट पेरू धारा एंडीज पर्वतमाला का वृष्टि छाया प्रदेश है, ये भी सही है। आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप कैरिबियन द्वीप समूह का हिस्सा है? क्यूबा, जमैका, और टोबैगो, बहामास। हमारा आंसर होगा डी, ये सभी उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट पर स्थित सबसे ज्वलनोन्मुख गवायाकिल की खाड़ी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, चिली। इसका आंसर होगा इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 138 है, डेक पैसेज जो अपने प्रक्षुब्ध समुद्री परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण अमेरिका को निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, फोकलैंड द्वीप। आंसर होगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 139 है, फोकलैंड द्वीप इसलास मालिविनास जिनको लेकर अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के मध्य 1982 में युद्ध हुआ, किस महासागर में स्थित है? ये होगा प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, कैरिबियन। ये होगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 140 है, यहाँ सूची दी गई है, सूची 1 को सूची से सम्मिलित करना है। इसमें भौतिक विशेषता और विशिष्ट विशेषता है। ग्रान चाको मिला लेते हैं आंसर, इसमें देखते हैं क्या है। ग्रान चाको क्या होगा हमारा? ग्रान चाको होगा अर्जेंटीना। पैटागोनिया होगा दक्षिण अमेरिका का शुष्क पठार। लानोस होगा ओरोनेशियन के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। गुआना होगा एंजेला। नहीं, आंसर होगा हमारा 4312। आंसर होगा 4312। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 141 है, सूची 1 को सूची से सम्मिलित करना। जनसंख्या के सिद्धांत और प्रतिपादक उपयुक्त लगा लेते हैं। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या खाद्य आपूर्ति सिद्धांत। ये किसने दिया है? उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत का होगा एडविन केनन, सामाजिक का होगा हेनरी, जनसंख्या संक्रमण का होगा थॉम्पसन और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का माल्था। यानी कि 3412। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक समाज, किसान, परिवहन, नौकरी। 142 का आंसर होगा स्वैच्छिक समाज। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के प्रकार हैं? पूर्ण परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्ति परक निर्धनता और प्रकार्यात्मक निर्धनता। आंसर होगा सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष एक तो होगा इसमें हमारा भी सापेक्ष निर्धनता और दूसरा होगा पूर्ण निर्धनता और ये होगा व्यक्तिगत परक के प्रकार है पूछा है हमसे। तो आंसर होगा हमारा 143 का बी, 1, 2 और 3। 144 का
आर्थिक विकास में मानव संसाधनों का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमसे सही पूछा। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, ये हमारा सही है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, ये भी सही है। यहाँ आंसर होगा हमारा डी। 145 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के निर्धनता की निम्नलिखित किस श्रेणी यानी किन श्रेणियों की पहचान की? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, ए और बी दोनों उपयुक्त में से सही नहीं। आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 146 है, जनसांख्यिकी लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की, 0 से 60 से ऊपर। आंसर होगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 147 है, यहाँ भी सूचियाँ हमें मिलान करनी है व्यक्ति और संबंध समृद्धताओं। एम.एस. स्वामीनाथन किससे संबंधित है? सभी को पता होता है, हरित क्रांति। एल.के. झा आर्थिक प्रशासन सुधार, वर्गीस कुरियन ये तो सभी को पता है, दुग्ध। और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन होगा हमारा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन होगा हमारा 3, 4, 2, 1। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 148 है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स ने, टोल कॉटन पार्सस ने, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे ने। हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 149 है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। ऑप्शन 2 है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। आंसर होगा हमारा सी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समृद्धि का एक प्रमुख कारण नहीं है? पूछा है। पूंजी का संचय और तकनीकी में सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशिष्ट गतिविधियों में श्रम का विभाजन, तकनीकीविद और नौकरशाह। हमारा आंसर होगा इसमें डी। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो कोई गलती हुई तो कमेंट में बता देना। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं।